हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो सेशन लेकर आए हैं इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जीके जी से रिलेटेड रहेंगे फ्रेंड, और ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखिए बच्चों, एक बात बता दें कि 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और इस सेशन में हम लोग 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड वीडियो। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत के स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो किस सन में किया था बच्चों, आपको बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका हो जाएगा 1927। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी? तो बताइएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा, कब की गई थी? तो अगस्त में की गई थी 1942 में। ओके, राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो इसमें बच्चों बताइएगा, आपको ईयर बताना है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा 1915। ठीक है, 1915 राइट आंसर आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो आपको बताना कि 1565 में आखिर युद्ध कौन सा हुआ था जो अपने आप में फेमस हो गया था। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें राइट आंसर आपका तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पित्तरस को श्रावित करता है। तो पित्तरस को बच्चों क्या श्रावित करता है, कहाँ से पित्तरस का श्राव होता है, तो ये बताना है आपको। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका लीवर से। लीवर बोले तो यकृत। ऑप्शन आपका ए पे जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो बच्चों किसने कहा था? तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये बात किसने कही थी? तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही है, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ओके, राइट आंसर आपका बी पे जाएगा। जिसके दया होती है वही कहता है कि चलो वापस लौट चलो। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों है 57 नंबर, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? तो बताइएगा बच्चों, ऐसा कौन सा आपका नृत्य शैली है जिसका उद्गम जो है पूर्व भारत से? बच्चों आपको बताते चले, जैसे कि ये अपना इंडिया है। ठीक है, अगर ये इंडिया है बच्चों तो इसमें जो आपका पूर्व में क्या आता है बच्चों, ये आपका पूर्व है। ठीक है, ये आपका पूर्व है। तो इसमें आपको बताना है कि उसका उद्गम जो है, मतलब कि वहाँ पूर्व में आपके क्या होता है, आपका वो नृत्य शैली होती है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर आपका मणिपुरी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? मणिपुरी। तो ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने कोकारी, जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था बच्चों, ये कहाँ पे पड़ता है? ये अपने यूपी में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो आपको बताना है, इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं बच्चों, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसको जो है बच्चों फांसी पर चढ़ा दिया गया था काकोरी षड्यंत्र कांड में? तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा, जी बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन लोहड़ी थे, इन सभी को चढ़ाया गया था। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी बच्चों? तो बताइएगा वो कौन सा ऐसा वायसराय था जिसका उसी के टाइम पीरियड में उसकी हत्या कर दी गई थी? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी, तो इसमें राइट आंसर आपका बच्चों लॉर्ड मेयो हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइएगा कि विटामिन ई का बच्चों रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या होता है विटामिन ई का? तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा टोकोफेरल। ठीक है, टोकोफेरल आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी पे जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बच्चों, किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन जाएगा ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी पे जाएगा, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के राइटर कौन है बच्चों? आपको बताना है कि लेखक कौन है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा बच्चों।
माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा MG गांधी, महात्मा गांधी। ओके, राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो बताइएगा स्थायी बंदोबस्त जो होता है बच्चों किसके शासन काल में लागू किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है बच्चों, अभिनव भारत का गठन किसने किया था बताइएगा। तो इसमें से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों इसमें से राइट आंसर आपका जाएगा वीर सावरकर। राइट आंसर आपका डी पे जाएगा, वीर सावरकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो किसका प्रमुख अयस्क है बच्चों? सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है फ्रेंड्स बताइएगा। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए जाएगा, जिसे मरकरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्योंकि आपके एग्जाम में नारे से भी क्वेश्चन बच्चों आते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन रखा गया है और ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बताइएगा फ्रेंड्स। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती हैं? तो कौन सी ऐसी नहर है बच्चों जो प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं? तो वो आपको नहर बतानी है, कैनल बतानी है। तो इसमें से राइट आंसर बताइएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पनामा नहर। ओके, राइट आंसर आपका डी पे जाएगा, पनामा नहर। देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। और इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो आपको बताना बच्चों, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जी बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका किस पे जाएगा? राइट आंसर आपका बच्चों जाएगा चंपारण आंदोलन पे। ठीक है, राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। और इसी के साथ बच्चों एक क्वेट है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तो आप लोग टाइम का बिल्कुल सदुपयोग कीजिए, पढ़ते रहिए बस, क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद थे। तो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे जो आप शहीद हुए थे बच्चों, उनमें से सबसे कम उम्र किसकी थी वो आपको बताना है। तो इसमें से राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। अगर बच्चों इसमें राइट आंसर की बात कर लें तो बताइएगा, इसमें बिल्कुल सही है आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस जो थे बच्चों सबसे कम आयु के शहीद हुए थे। ठीक है, सबसे कम आयु के थे। अगला क्वेश्चन एक डाक व्यवस्था से है, भारत में डाक व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किस अंग्रेज गवर्नर जनरल वायसराय को दिया गया था? तो बताइएगा किसे दिया गया था बच्चों। इसमें से आपको बताना है कि डाक व्यवस्था बच्चों प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, किस वायसराय को जाता है? तो इसमें से बताइएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी पे क्लिक हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो सबसे प्राचीन विहार बच्चों बताइएगा कौन सा है। इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों। तो अगर बात कर ली जाए प्राचीन विहार की, तो इसमें बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका क्या जाएगा? नालंदा। राइट आंसर आपका ए पे जाएगा, नालंदा पे। और अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। तो आपको बताना है बच्चों, आपको उस राज्य का नाम बताना जो नौसेना के लिए बहुत ही फेमस था, प्रसिद्ध था। तो इसमें से राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों राइट आंसर आपका क्या जाएगा? चोल जाएगा, ऑप्शन आपका बी पे क्लिक करेगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था बच्चों? उस टाइम पे, किस टाइम पे, जिस टाइम पे मुगल सम्राट अकबर हुआ करते थे, तो उस टाइम पे बच्चों चित्रकार आपको बताना है, आर्टिस्ट कौन थे उनके टाइम पीरियड में। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? दशवंत। ऑप्शन आपका बी पे जाएगा, दशवंत में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है। तो बताइएगा वह नृत्य, आपको वह ऐसा डांस बताना है बच्चों जो क्या नहीं है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो आप सभी को पता है बच्चों, बताइएगा। अच्छा देखिए बच्चों, आपको पता है कि कथक शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, और आपका ओडिसी जो है ये उड़ीसा में होता है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। बट बच्चों जो आपका बिहार में, वो बिहार कह रहे हैं कि आपका बच्चों कहाँ होता है ये गरबा, कहाँ पे होता है?
गरबा आपका गुजरात में होता है बच्चों, और ये क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, तो बताइएगा बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया, मतलब कि सामने निकल के इसका उद्घाटन कब हुआ था, ये चीज़ आपसे पूछ रही है। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है 1945, ऑप्शन आपका सी पे जाएगा और बी पे जाएगा 1945। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। बच्चों इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा आपका बताना है कि ऐसा कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने कहा था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा उनका अनिवार्य है, शिक्षा उनके लिए क्या है, अनिवार्य है। तो ऐसा कौन सा बच्चों आपका हुआ था, तो आपसे बता दें बच्चों इसमें क्या है 14 वर्ष तक है, ठीक है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से दोनों को मिला के 14 हो रहा है, 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। तो राइट आंसर आपका ए पे ही जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको याद करने का ट्रिक भी बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के अनुपस्थित, वो प्रेजेंट नहीं है उनके, और फिर भी आपको उस टाइम पे लोकसभा को संचालित करना है, तो इसके लिए लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है बच्चों, बताइएगा। तो ये सामने आपके सामने 4 ऑप्शन है बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। देखिए आपसे ये पूछ रहा है कि जो लोकसभा है बच्चों, राज्यसभा की बात नहीं कही, लोकसभा की बात कही गई है, ठीक है। तो बताइएगा राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों राइट आंसर की बात कर लें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य जो होंगे ना वही करेंगे, ठीक है। जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा बच्चों उन्हीं को ये कार्यभार सौंपा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगा कर रखा जा सकता है, तो कितने महीनों के लिए या कितने साल के लिए बच्चों रखा जा सकता है प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन अगर आपको लगाना है तो मैक्सिमम आप कितने महीनों तक बच्चों लगा सकते हैं। तो अगर बात कर ली जाए बच्चों तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों बी हो जाएगा 6 महीने, ठीक है। 6 मंथ के लिए लगाया जा सकता है बच्चों, ठीक है। उसके अगर आगे भी आपको बढ़ाना है तो उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वरना आप एक टाइम में 6 मंथ के लिए लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो बताइएगा बच्चों जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। जो लोकसभा होते हैं उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे। एक क्वेट है बच्चों, 24 घंटे देखो सभी के पास हैं फिर भी कोई इंसान आम और कोई खास है, इसकी क्या वजह है। इसकी वजह यही है जो अपने टाइम को सही समय रहते हुए मेहनत कर लेता है बच्चों वही आगे निकलता है, ठीक है। वरना 24 घंटे तो सभी के पास हैं, वो तो पता है। तो इसका बच्चों यही श्रेय है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप अभी से मन लगा के पढ़िए और इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी, तो बताइएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय का मतलब समझ रहे बच्चों, सिविल कह रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बच्चों कौन थी, तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन, राइट आंसर बताइएगा। जी बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मीर ए साहिब फातिमा, ठीक है। राइट आंसर आपका बी पे जाएगा, मीर ए साहिब फातिमा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो किससे संबंध है बच्चों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का रिलेशन किससे है, तो अगर बात कर लीजिए बच्चों बताइएगा इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसमें राइट आंसर आपका जाएगा भाषाओं के साथ, ठीक है। लैंग्वेज, भाषाओं किसका संबंध है। आपको पता है कि जो 8वीं अनुसूची बच्चों वो हमारे लैंग्वेज पर डिपेंड करती है, भाषाओं का बताती है कितनी भाषाएं हमारे उसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है। पता होना चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो बच्चों किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, कौन, राज्यों के राज्यपाल। तो बच्चों बताइएगा उनका क्या वर्क रहता है। उत्तरदायी का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो उनको उन्हीं के प्रति काम करना रहता है, जवाब देना होता है। तो इसमें से अगर बात कर ली जाए राइट आंसर की, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बच्चों जाएगा राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है,
गोवा जो है बच्चों आपका एक राज्य है, जो कि आपका पता है कि बच्चों किसमें सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या और आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य है। आपको उच्च न्यायालय बताना है बच्चों, मतलब हाई कोर्ट के न्यायिक अधिकारी क्षेत्र में आता है। तो बताइएगा बच्चों गोवा किस में आता है, किसके अंतर्गत आता है। तो बच्चों ये आता है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में आता है। तो राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत किसी भी राज्य का प्रशासन जो है भारत का राष्ट्रपति अपने नियंत्रण में ले सकता है। तो आपको बच्चों अनुच्छेद बताना है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत किसी राज्य का प्रशासन भारत का राष्ट्रपति अपने नियंत्रण में ले सकता है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा 356, ठीक है, कि राज्य की बात कही गई है। तो अनुच्छेद आपका जो 356 है यही राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर बच्चों आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। बताइएगा बच्चों सबसे पहले ये बात किसने कही थी कि पृथ्वी गोल है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसमें से राइट आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी बिल्कुल कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने आपको पता है कि क्या कहा था, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी हमारी कैसा है। तो पृथ्वी हमारी कैसी है, पृथ्वी गोल है, इन्होंने बताई थी, ठीक है। जबकि होती कैसी है, होती बच्चों आपकी क्या कैसी होती है, पृथ्वी गोल नहीं होती है, ठीक है। पृथ्वी हमारा ऐसे होती है, ठीक है, इस टाइप से होती है, ठीक बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा कि मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है बच्चों। तो मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है बताइएगा। अगर इसकी बात कर लें बच्चों मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है, तो इसमें राइट आंसर आपका किस पे जाएगा। राइट आंसर बच्चों बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर इराक पे जाएगा, ठीक है। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है, तो इराक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। बच्चों आपको बताना जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका निर्वाचन का मतलब ये होता है कि उनकी नियुक्ति कितने समय के लिए होती है, कितने साल के लिए होती है, ठीक है। तो ये कितने साल के लिए बनाए जाते हैं बताइएगा। तो बच्चों अगर बात कर लीजिए इसमें नहीं 5 के लिए नहीं होता और 6 के लिए भी नहीं होता है बच्चों, ये 9 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है कहाँ पे, तो द हेग में है। वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं बच्चों 9 साल के लिए बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद ही वो रिटायरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पे है बताइएगा। भारत में सबसे बड़ा जो नदी मुख है बच्चों किस नदी के मुख पर है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल बच्चों राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, भागीरथी पे जाएगा, ठीक है। भागीरथी राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर की काराकोरम हाईवे जोड़ता है। बताइएगा जो काराकोरम बच्चों हाईवे है वो किसको और किससे जोड़ता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल बच्चों इसमें राइट आंसर आपका जाएगा पाकिस्तान और अक्लाई चीन वाला जो आपका क्षेत्र है, एरिया है बच्चों, ये इसको जोड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका किस पे जाएगा, सी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी के किनारे पेरिस बसा है बच्चों। तो बच्चों आपको बताना है जो पेरिस है सिटी वो किस नदी के किनारे बसा है, वहाँ से कौन सी नदी गुजरती है। तो इसमें राइट आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सीन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए पे जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एमपी में पूछा है बच्चों। नेपा नगर है, ये सभी को पता होगा बच्चों, नेपा नगर हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बुक्स में दिया रहता था। तो इसमें से बिल्कुल सही राइट आंसर आपका समाचार छापने की वहाँ पे फैक्ट्री है, ठीक है। समाचार है और कागज़ वगैरह है बच्चों, तो कहाँ छपता है, वहीं से ही छप के आता है। अगला क्वेश्चन 92 है कि आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया बच्चों। तो बताइएगा आरबीआई ने ऐसा कितने से कितने परसेंट कर दिया बच्चों। तो इसको घटा के कितना कर दिया है, 3.35% कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सरकारी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया। तो बताया ना आपको एग्जैक्टली डेट बताना है बच्चों, सरकारी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया था। आपको पता है कि अपना राष्ट्रीय पंचांग है। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों 22 मार्च 1957 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। चलिए फिर 94 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो बताइएगा अंकलेश्वर में सबसे ज़्यादा बच्चों क्या होता है। तो बिल्कुल बच्चों क्या होता है, तो राइट आंसर बच्चों किस पे जाएगा, राइट आंसर वहाँ पे जाएगा बच्चों पेट्रोलियम पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, पेट्रोल का ही है बच्चों, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। ठीक, तो कब हुआ था आपको ईयर बताना है बच्चों, कि आपको बताना है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला फर्स्ट वाला बताना सम्मेलन बेलग्रेड में कब हुआ था। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर आपका बी पे जाएगा, 1961 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी पे जाएगा, 1961। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर, तो उसके अंतर को क्या कहते हैं बच्चों, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है और जो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है उसके बीच बच्चों जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको बच्चों क्या कहते हैं, स्थित पूंजी का उपभोग कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका सी पे जाएगा, स्थित पूंजी का उपभोग। अगला क्वेश्चन 97 नंबर कह रहा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के ऐसा कौन सा स्टेट है बच्चों, देखिए स्टेट की बात कर ली जाए तो अब तक इंडिया में कितने स्टेट हैं, तो 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बच्चों, यूनियन टेरिटरी तो 8 हैं। तो आपसे पूछा है कौन सा ऐसा राज्य जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो राइट आंसर बच्चों आपको पता है गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया। अब बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला और बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे पहले रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया था। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला ऐसा काम किस राज्य ने किया था, तो महाराष्ट्र राज्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है। तो भारत में जो बच्चों वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में लिंगानुपात कितना है, तो बिल्कुल बच्चों कितना है, ऑप्शन आपका क्या जाएगा 943। ठीक है, 1000 व्यक्ति पे बच्चों कितना लिंगानुपात है, तो बच्चों 943 है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वोच्च है। तो ऐसा कौन सा बच्चों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है लिंगानुपात सर्वोच्च है, सबसे ज़्यादा है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए आप लिंगानुपात का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, वो होता है लिंगानुपात। ठीक है, और जैसे कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, देखिए ऑप्शन आपका केरल पे जाएगा। मतलब कि अगर 1000 पुरुष हैं तो उसमें जो है बच्चों, उसमें 1000 से भी अधिक क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, वैसे इसमें था कि 1000 इसमें जो पूछा था बच्चों, उसमें 1000 जो बच्चों अगर वहाँ से के पुरुष लिए जाएं तो उन पे कितनी महिलाएं हैं, तो 943 हैं। ठीक है, 943 हैं। ये बच्चों किसका है, ये आपका टोटल 28 राज्य का एवरेज निकाल के और 8 केंद्र शासित प्रदेश का एवरेज निकाल के बनाया गया। समझ रहे हैं ये चीज़ें। चलिए आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बस आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।